Hello everyone, I am Div and I am back again with a new question. Question number 3. Find the sum of all elements in an array. इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने दो क्वेश्चन और करें। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे, फाइंड मिनिमम वैल्यू इन एन एरे। बात कर रहे हैं कैसे सारे एलिमेंट्स जो एरे के हैं उनको ऐड करेंगे। मतलब समझा नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और आखिर में आपको सम देना है। इन सब वैल्यू को ऐड करना मतलब 1 + 2 करना है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और आखिर में जो वैल्यू आएगी आपको देना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज़ को? कुछ नहीं करेंगे, तुम देख पा रहे हो कि हम हर एक एलिमेंट पे जा ही रहे हैं, मतलब ट्रेवर्सल तो होगा। ट्रेवर्सल जिनको नहीं पता वो एरे वाली जो वीडियो है वन शॉट, उसको जाकर जरूर देखो। ट्रेवर्सल मतलब हर एक एलिमेंट पे जाना। कैसे जाएंगे? लूप से जाएंगे। कौन से लूप से जाएंगे? कोई से भी लूप से जाओ, पर अभी हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप हर एक वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे? सम निकालने का तरीका बताता हूँ। तुम एक वेरिएबल बना लो पहले से, सम। एक सम वेरिएबल बना लो पहले से जिसकी वैल्यू रखो जीरो। जीरो क्या रखो? उसकी पहले से वैल्यू रखो। क्यों रखोगे जीरो? ताकि शुरू में तो जीरो है सम, क्योंकि हम अभी कोई एरे के अंदर कहीं भी ट्रेवर्स नहीं कर रहे, तो अभी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने जीरो रखा है। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? अब लूप चलाएंगे आई वन से लेके लूप को कहाँ तक चलाएंगे? एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ तक से एक कम, एरे की लेंथ से एक कम मतलब लेस देन एरे डॉट लेंथ। आई को कहाँ तक चलाएंगे? आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे तो पहले वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। जैसे जैसे वैल्यू आएगी इनको ऐड कराते रहेंगे सम के अंदर। जैसे जैसे वैल्यूज आएगी उनको ऐड कराते रहेंगे सम के अंदर। सम इज इक्वल्स टू, सम के अंदर क्या करा देंगे? इन वैल्यू को ऐड करा देंगे, ताकि बाद में नई वैल्यू जब अगली इंडेक्स पे जाए तो सम हमारे पास स्टोर्ड रहे कहीं। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू जो करंट वैल्यू आ रही है उसके साथ सम को ऐड कर दो, अगर पुराना सम कोई हो तो। भैया समझ नहीं आया ये चीज़ क्यों लिखी आपने? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। पहला इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। जीरोथ इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। स्टार्ट जीरो से करा हमने। इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स जीरो लो, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ध्यान से। ये इंडेक्स जीरो से जाएंगे हम लेंथ से एक कम तक। ठीक है, इंडेक्स जीरो पे क्या है? 1 है। इंडेक्स जीरो पे क्या है? 1 है, और सम की वैल्यू करंटली क्या है? जीरो है। तो मैं एक कोशिश करता हूँ, अब मैं इधर बनाता हूँ इस चीज़ को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी सम कितना है? जीरो है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे गए हम। ठीक है, ए आर आर जीरो से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या करा हमने? सम इज इक्वल्स टू ए आर आर जीरो। फर्स्ट तो इंडेक्स आई क्या है? आई अभी तो जीरो, ये तो जीरो इंडेक्स पे क्या है? 1 है। ठीक है, 1 प्लस सम अभी क्या है? सम बाय डिफॉल्ट क्या है? जीरो है, तो जीरो कर दिया। तो नई वैल्यू क्या हो गई सम की? सम की नई वैल्यू हो गई 1, तो सम की नई वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है भैया, नेक्स्ट। अब वापिस सम को क्या साइन कर रहे हैं हम? सम को साइन कर रहे हैं ए आर आर। अब आई क्या हो गया? आई प्लस प्लस हुआ होगा। अभी जीरो इंडेक्स पे थे, अब आई प्लस प्लस हुआ है, तो अब आई क्या बन गया है? 1 बन गया है। अब 1 पे आए हम, 1 की वैल्यू, 1 पे क्या है? वैल्यू 2 है। ठीक है भैया, अब 2 है, सम प्लस सम करेंगे। अब पुराना सम अपडेट हुआ ना, तुम देखोगे यहाँ पे तो हमने ए आर आर आई प्लस सम करा है। हमने सम को अपडेट भी तो करा है, फिर जो वैल्यू अपडेट हुई उससे सम को अपडेट करा है। तो अब नया सम क्या बनाया? 1 बनाया। नया सम इधर देख सकते हो हमने क्या बनाया? 1 बनाया। तो 2 + 1 कर देंगे, कितना हो गया? 3 हो गया। अब नया सम क्या बन गया? तुम देखो नया सम क्या बन गया? 3 बन गया है। तो 1 को काट के क्या लिख दिया हमने? 3 लिख दिया। इंडेक्स प्लस प्लस हुआ, 1 की जगह अब क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, हम 2 पे आ गए। 2 पे वैल्यू क्या है? 3 है। अच्छा ठीक है, तो नए सम की वैल्यू क्या बनेगी? 3 प्लस पुराना सम क्या है? पुराना सम है 3। पुराना सम क्या है? 3 है। ठीक है, इसको कट करके 3 कर दो। 3 करो, 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया। नया सम क्या बन गया? 6 बन गया भैया। ठीक है, सम। अब आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, तो सम क्या हो गया है? सॉरी, आई क्या हो गया? अब 3 हो गया है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है? 4 है। ठीक है भैया, 4 आ गया। 4 प्लस सम की वैल्यू क्या है? 6 है भैया। ठीक है, 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। नया सम क्या बन गया? तुम देखो 10 बन गया है। 10 बन गया। ठीक है भैया, आई प्लस प्लस हो गया। आई कहाँ पे आ गए हम? 4 पे आ गए भैया। 4 पे आ गए। 4 पे वैल्यू क्या है? 5 है भैया। और पुराने सम की वैल्यू क्या निकाली? अभी हमने 10 निकाली। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, 10, 5 + 10 कितना हो गया? 15। फाइनली सम की वैल्यू क्या है? 15 है, जो चाहिए थी हमको। क्यों चाहिए थी? क्योंकि तुम अगर इन सबको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो वैल्यू एट द एंड क्या आने वाली? 15 ही आने वाली है। हमने क्या करा है? एक बेसिक सी चीज़, एक बेसिक सी लाइन है, सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई। इसका मतलब ये है सम इज इक्वल्स टू ए आर आर आई प्लस सम। ये है इसका मतलब, ए आर सम इज इक्वल्स टू ए आर आर आई प्लस सम। मतलब अभी जो करंट सम है वो कितना? जीरो था, तो हमने जीरो को ऐड करा है हमारी नई वैल्यू के अंदर, ताकि पुराना सम मिस ना हो पाए। पुराना सम मिस ना हो पाए, पुराना सम अपडेट होता रहे। जैसे जैसे पुराना सम अपडेट होगा हमारे पास नई वैल्यू के अंदर हम पुराना सम ऐड करते जाएंगे और हमें नया सम मिलता जाएगा। और आखिरी में जब एरे एंड होगा तो हम आखिरी इंडेक्स वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे सम के अंदर, और हमको फाइनली जो टोटल सम है वो मिल जाएगा। टोटल सम कितना आया है? 15 आया है। आए समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं जीएफजी पे। कहाँ सॉल्व करेंगे? जीएफजी। इसकी जो लिंक है वो कहाँ दे रहा हूँ मैं? डिस्क्रिप्शन में। कहाँ दे रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो हमको एरे क्या दे रखा है? 1 2 3 4, और आउटपुट 10 आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखो ये ए आर आर हमको दे रखा है, ये एरे दे रखा है ए आर आर। ठीक है, कोड लिखते हैं। कोड लिखते हैं, एक सम नाम का हम बना लेते हैं।
वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है अभी 0 है, अभी वैल्यू उसके अंदर 0 है, मतलब अभी हमने उसके अंदर कुछ डाला नहीं। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि हमने एरे को ट्रेवर्स नहीं करा, हमने अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं करी है, ठीक है। एरे लूप चलाते हैं, फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से जाएंगे कहाँ तक? लेंथ कम तक, एक एरे की लेंथ से कम तक, लेस देन मतलब एरे से एक कम तक, एरे की लेंथ से एक कम तक, क्योंकि जो साइज होती है वो कितनी होती है? वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे, तो लेंथ से एक कम तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या देखना है? अब देखना है सम, सम कितना भी 0 है, सम के अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं? सम के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? सम के अंदर ऐड तब करेंगे और उसको वापस सम बनाएंगे, ताकि अगली बार जब हम वापस आइट्रेट करें तो पुराना सम का स्टोर, तो नया सम क्या बनेगा? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस या क्या होगा? ए आर आर आई। एरे के इंडेक्स पे जो करंट वैल्यू इंडेक्स में है उस वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, पहले में क्या ही 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। अब नया सम 1 हो गया है। अब 2 प्लस पुराना सम क्या था? 1 था, तो 2 प्लस 1 3, अब नया सम क्या हो गया है? 3 हो गया। अब 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 4 10, तुम देख सकते हो। तो इस तरीके से काम कर रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और ध्यान से अगर समझ नहीं आया तो पीछे जाकर चेकआउट जरूर से करो। अब क्या करने वाला? रिटर्न करा। रिटर्न क्यों करेंगे? मैं प्रिंट नहीं करूंगा यहाँ पे, रिटर्न करूंगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप क्या रखा है? इंट। इंट मतलब इसको इंटीजर वैल्यू देनी है, इंटीजर वैल्यू देनी है। देखो मैंने यहाँ पे इंट नाम का ही सम बनाया है, तो मैं बस अब सम को रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि आखिर में सम के अंदर ही हमारी टोटल वैल्यू आने वाली है। रिटर्न सम पे जैसे करूंगा। अब तुमको कैसे चेक करना है? कंपाइल एंड रन पे क्लिक करो, देख सकते हो कंप्लीशन, कंपाइलेशन कंप्लीटेड, और हमको जो हमारा आउटपुट है 10 है, और जो आना चाहिए था एक्सपेक्टेड वो भी 10 है। सबमिट करते हैं, देखते पास होता है नहीं होता है। 1000 टेस्ट केस ये हो चुके पास, 0.71 अटेम्प्ट, 100% एक्यूरेसी, और टेस्ट केस पास। जाके भी इस क्वेश्चन को करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुमको समझ आएगा। और एक बार वो वीडियो को देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आया हो तो।